मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं वो तुम्हारे हाथ में चाय है ना अंजलि, अगर चाय गिर गई लैपटॉप पे तो लैपटॉप खराब हो जाएगा ना, इसलिए। डोंट वरी, मैं आपका लैपटॉप चेक नहीं करने वाली हूँ। आप उठिए और नहा लीजिए बस। हाँ। एक मिनट तारक, आप लैपटॉप को भी नहलाएंगे क्या? नहीं इसको बंद करके अंदर रख रहा था। तारक कुछ तो है इस लैपटॉप में। नहीं अरे अंजलि दिखाइए तारक। अंजलि कुछ भी नहीं है, क्या है? तारक ये क्या? क्या है? ये सब क्या था? ओ वो एक्सरसाइज, सुबह यू नो दौड़ भाग थोड़ी सी। ठीक है, आप अपना लैपटॉप मत दीजिए, मुझे अपना पासवर्ड बता दीजिए, मैं बाद में देख लूंगी। अरे अंजलि मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा क्या? तुम जब चाहो तब मेरा लैपटॉप देख सकती हो, लेकिन मैंने बताया था ना सुखी जीवन का रहस्य पति का मोबाइल और लैपटॉप कभी चेक नहीं करना चाहिए। लेकिन पति इन सब चीजों को अपनी पत्नी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे तो पत्नी देखना चाहेगी ना। फोन अंजलि, अरे सुबह किसका फोन है? कौन फोन कर रहा है? देखो ना। हेलो। हाँ दया भाभी बोलिए। आज क्या है पता है ना? नहीं, क्या है? अरे सावन में सजन की सेहत का कैसे रखे ख्याल, उस विषय पर आप हमें कुछ सीख देने वाली है। ऑफ कोर्स याद है दया भाभी। कौन कौन आ रहा है? हम सब लोग आने वाले हैं, कोमल भाभी, भीड़े बहन, रोशन भाभी, बबीता जी, सब लोग। बस तारक ऑफिस चले जाए उसके बाद मैं घर पे ही हूँ, कभी भी आइए। थैंक यू। अच्छा अंजलि भाभी, साथ में कुछ लाने की जरूरत है? मतलब कागज, पेन, क्या है आप बोलेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा ना, आप हमारे टीचर हो। अच्छा लेकर आना। अरे दया। हाँ आई। अच्छा अंजलि भाभी अभी फोन रखती हूँ, लेकिन हमारे पति के बाहर जाने के बाद हम लोग मिलते हैं। हाँ बाय बाय बाय। हाँ टपोके पापा, हाँ बोलिए। अरे क्या बोलिए, सुबह किससे इतने गप्पे लगा रही है? मैं कब से यहाँ मूर्ति बन के बैठा हूँ। मूर्ति? आप ऐसे ही बैठिए, अभी नारियल चढ़ाती हूँ। कहाँ नारियल चढ़ाती हूँ? मैं तो मजाक कर रही थी। तेरा भरोसा नहीं भाई, तू तो सच में मेरे सर पर नारियल फोड़े ऐसी है। क्या कुछ भी बोलते हैं आप? आज तक मैंने फोड़ा आपके सर पर नारियल? मुझे बख्शने के लिए धन्यवाद। वैसे सुबह किससे इतनी बातें कर रही थी? अंजलि भाभी से। वो मुझे बता रहे थे कि ये बारिश के सीजन में खाने पीने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो वो बराबर है, लेकिन तुझे पता है पति के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से शुरू होता है। हाँ, पता है ना, और मुझे तो वो रास्ते का नाम भी पता है। अच्छा, क्या नाम है? पेटूचंद दिल वाले मार्ग। और मुझे एक और बात पता है। कौन सी? मैं आपका दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन आप मेरा दिल जीतने के लिए कुछ नहीं करते। अरे क्या कुछ नहीं करते? मैं तेरा दिल जीतने के लिए कितना कुछ करता हूँ। क्या करते हैं आप? क्या करते? तेरा घर के काम में मदद नहीं करता हूँ? आप मुझे घर के काम में कौन सी मदद करते हैं? अरे कौन सी मदद क्या, तेरे 50% काम मैं ही करता हूँ, तू तो आधे काम ही करती है। ऐसा हतप्रभ होके देख मत, मुझे समझाता हूँ। तू खाना बनाने का आधा काम करती है, वो पूरा कभी होता है जब मैं वो खाना खाता हूँ। तू मुझे फोन करने का आधा काम करती है, वो पूरा कभी होता है जब मैं सामने तेरे साथ फोन पे बात करता हूँ। तो ऐसे कई सारे आधे काम है जो तू छोड़ देती है, वो सब मैं पूरा करता हूँ। ओह हाँ, सॉरी। आज से मैं भी आपके आधे किए हुए काम पूरा कर दूंगी। मेरे कौन से आधे काम? देखिए, पैसा कमाने का आधा काम आप करते हैं, तो उन पैसों को खर्च करके बाकी का आधा काम मैं पूरा कर दूंगी। फिर आप सारा दिन दुकान में काम कर करके थक जाते हैं, फिर आपको आराम की जरूरत होती है, तो वो आराम मैं कर लूंगी। हमारा रिश्ता अनोखा रिश्ता है। इसमें ऐसे हिसाब किताब थोड़ी होते हैं। तो शुरुआत किसने की? आपने।
अरे बोली, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं भी मजाक ही कर रही थी। चल चल, अब ये पेटू चंद दिल वाले मार्ग एकदम खाली पड़ा है, इसके ऊपर फटाफट नाश्ते की गाड़ी दौड़ा, फटाफट। जो हुकुम मेरे काका। ए? मतलब जो हुकुम मेरे आका। इधर पेट में आका पड़ गया भाई, भूख के मारे। जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी। लाई। अहमदाबादी बहुत चैप्टर है। क्या बात है, मेरे हैंडसम पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए? तैयार भी हो गए और बहुत जल्दी में हूँ। मेरा टिफिन लाओ जल्दी प्लीज। हाँ, बस 10 मिनट में लाई। अरे अंजलि 10 मिनट, मेरे बॉस के 2 बार फोन आ चुके हैं, मुझे लेट हो रहा है अंजलि। तारक, आज थोड़ी देर हो गई, बस अब बैठी, मैं फटाफट लाती हूँ 10 मिनट में। 10 मिनट यार, चलो समय का सदुपयोग ही कर लिया जाए। 10 मिनट कविता से ही बात कर लेते हैं। तो 24 घंटे ऑनलाइन रहती है। अरे कहाँ जाएंगे हम, यही हूँ। जैसे साज के बिना संगीत नहीं रह सकता, वैसे कविता के बिना कवि नहीं रह सकता। तारक, टिफिन में सैलेड भी रखा है, खा लीजिएगा। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। तुम ख्वाब हो, तुम ख्याल हो, तुम रूप हो, तुम रंग हो मेरा, तुम साज हो, तुम सुर हो, तुम संगीत हो, तुम जीवन हो मेरा। लीजिए, आपका टिफिन तैयार हो गया। और ये क्या तारक, आपने मुझे कहा आपको देर हो रही है और आप खुद लैपटॉप लेकर बैठ गए। वो अंजलि, तुमने कहा ना कि 10 मिनट है, तो मैंने सोचा कुछ काम निपटा लूं। लीजिए टिफिन। तारक देखिए दरवाजे पे कौन है, मैंने आपके लिए पीने का पानी उबाल के ठंडा करने के लिए रखा है, मैं लाती हूँ अभी। सर आपका कुरियर। सुंदर साहित्य प्रकाशन। अरे इनको तो मैंने आर्टिकल भेजा था, लगता है चेक आया है। सर गुड न्यूज लाया हूँ, तो बख्शीश। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो भैया। थैंक यू सर। सर यहाँ पे साइन कीजिए। एक मिनट भाई, देख तो लूं। आदरणीय श्री तारक मेहता जी, आपका आर्टिकल मिला। आर्टिकल हमें बहुत पसंद आया। आपका आर्टिकल बहुत अच्छा है, लेकिन इन दिनों हमारे पत्रिका के हालात बड़े खस्ता हैं। हमें इन दिनों आर्टिकल की नहीं, पैसों की आवश्यकता है। हो सके तो आर्टिकल नहीं, पैसे भेजिए। हम अभिवादन व खेत सहित आपका आर्टिकल वापस भेज रहे हैं। सर 50 रुपया वापस दूं क्या? नहीं भैया, नहीं, रहने दो। बख्शिश के पैसे कभी वापस नहीं लिए जाते। मुझे मेरे हक्के नहीं मिले, तुम्हें तो तुम्हारे हक्के मिले। थैंक यू सर। चल रिक्शा, 2 मिनट रुकना भैया, मैं आ रहा हूँ। यस बॉस। हाँ बॉस, मैं तो निकल ही चुका हूँ, आ रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ बॉस। अरे मैंने तो रिक्शा भी पकड़ लिया बॉस, आ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी पहुंच रहा हूँ। अरे भाई चल। अरे मेहता साहब, हाँ रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आओ। वाह 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 वाह, ये बरसात के सीजन में घर आंगने रिक्शा मिलना मतलब वो रेगिस्तान में बर्फ का गोला मिलने जैसी बात हो गई। हाँ चलो बैठो, आओ। ओहो तारक, कहाँ भाग रहे हैं? मैंने कहा मैं टिफिन ला रही हूँ। अरे हाँ ये हाँ लीजिए आपका टिफिन और आपका पानी। हाँ हाँ सुनिए, बाहर का खाना मत खाइएगा और मैंने दिया हुआ उबला हुआ पानी ही पीजिएगा। हाँ, जल्दी ऑन वाला बंदा रख देना। हाँ, ओके बाय 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 जीठा भाई। ओके अंजलि भाभी, थैंक यू। आइए मेहता साहब। भाई चलो। आओ जो। ओके अंजलि भाभी। मत खाना बाहर का खाना। मेहता साहब, आप बुरा न मानो तो एक बात बोलो। हाँ हाँ बोलो। पिछले जन्म में आपने जरूर बहुत सारे पुण्य किए होंगे, तभी आपको इस जन्म में अंजलि भाभी जैसी पत्नी मिली है। अंजलि भाभी कितना ख्याल रखती है आपका, आप भी थोड़ा उनका ख्याल रखा करो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है जेठालाल, के मैं अंजलि का ख्याल नहीं रखता हूँ? नहीं, अरे क्या नहीं, कैसे नहीं? अरे ख्याल रखते होते तो रात को घर पे लेट थोड़ी आते। अंजलि भाभी को कितनी चिंता हो गई थी आपकी। अंजलि को तो चिंता करने का शौक है जेठालाल, और उसे सवाल पूछने का बहाना चाहिए, है ना? अंजलि का बिल्कुल एग्जाम की तरह है, एक सवाल का जवाब दो तो दूसरा सवाल सामने से तैयार होता है। और पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलता है, 100% रिजल्ट आना चाहिए, 100%।
बिल्कुल सही कहा साहब। तो भाई तू मेरी बीवी को कैसे जानता है? साहब मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ साहब। बराबर है, रिक्शा वाले की भी बीवी तो होती है ना। साहब मेरी बीवी है ना, मिसाइल की तरह है। अरे भाई भाई बस अभी आगे देख के गाड़ी चलाओ, बहुत हो गया। साहब एक बात कहूँ मैं, एक ही बात कहूँगा, उसके बाद नहीं बोलूँगा साहब। साहब शादी जो है ना चिंगम की तरह होती है, शुरुआत में मीठी मीठी लगती है और उसके बाद चबाते रहो। बिल्कुल 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 ठीक कहा तुमने। हैं? अरे भाई मैं इसकी बीवी की बात कर रहा हूँ। साहब आप मेरी बीवी को कैसे जानते हैं? अरे भाई तुम रिक्शा चलाओ ना यार। हाँ भाई तुम रिक्शा चलाओ भाई। जेठालाल असल में ये बीवियां है ना बिल्कुल सरकार की तरह है और हम लोग हैं जनता की तरह। सरकार जो कायदे बनाए, जो कानून बनाए, हमें तो मानना पड़ेगा। जनता बेचारी क्या करे? और ये तो ऐसी सरकार है जो 5 साल में बदलती भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा साहब। अरे भाई तुम्हारी हर बात में क्या पंचायत है? भाई तुम रिक्शा चलाओ ना। भाई इधर पीछे हमारी बात में सुनो, तुम रिक्शा चलाने में ध्यान रखो। वैसे आज पंचायत तो आपके घर में होने वाली है। क्या मतलब? सब सरकारों की मीटिंग है आपके घर में आज। आपकी, मेरी, हाथी भाई की, सोडी, वो भिड़े की और बबीता जी सब मिलने वाले हैं आपके घर में आज। अंजलि भाभी कुछ सिखाने वाले हैं सबको। अच्छा फिर तो देखो अब तुम, अंजलि सब औरतों को ऐसी ऐसी चीजें सिखाएंगी कि सब पतियों की बैंड बजने वाली है। ऑल द बेस्ट। हे भगवान, वो लोग आने ही वाले हैं और सब कुछ बिखरा पड़ा है। तारक भी ना सुबह सुबह, ये देखिए न्यूज़पेपर यहाँ, और ये देखो लैपटॉप खुला छोड़कर चले गए। वैसे पासवर्ड करते रहते हैं और ये लैपटॉप खुला छोड़कर जाते हैं। ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट, ये किस बला का नाम है? भगवान, ये तो वही शायरी है जो तारक मुझे सुनाते हैं। यानी तारक किसी और से? ये कैसे हो सकता है? मेरे तारक किसी और से कैसे प्यार कर सकते हैं? खुद तारक ने ये सब अपने हाथों से उस लड़की को लिखा है। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा है? हाय अंजलि भाभी। हम अंदर आए क्या? अरे हम पूरे अंदर आ ही गए हैं। अब कहना चाहिए कि हम अंदर आ रहे हैं। अरे आप भूल गई, सावन में साजन की सेहत का कैसे रखे ख्याल, इस टॉपिक पे आप हमें स्पेशल टिप्स देने वाली थी। हाँ, आइए ना, बैठिए। ये तो पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। अंजलि भाभी बहुत होशियार है। मेहता सबको ऐसा हैंडसम और फिट रखा है कि कोई भी लड़की उन पे मर मिटे नहीं। हाँ बराबर। क्या हुआ अंजलि भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, मतलब नहीं, थोड़ा वो बारिश में भीगे थे ना कल, तो थोड़ा सा जुकाम हो गया है। आप बैठिए ना, खड़े क्यों हुआ नहीं, आप बैठिए। अरे मुझे तो यहाँ मजा आता है। बैठ गए, आप चिंता मत कीजिए, चलिए। आइसो अंजलि भाभी, थोड़ा ध्यान रखो अपनी तबीयत का। और हम लोग भी तो इसीलिए आए हैं कि इस मौसम में कौन सा खाना बनाना चाहिए जो टेस्टी तो हो पर हेल्दी भी हो। हाँ, टप्पू के पापा तो जरा सी बारिश हुई नहीं कि पकोड़े का ऑर्डर दे देते हैं। अय्यर को भी ना बारिश में कंटिन्यूअसली कॉफी चाहिए। इनका भी सेम टू सेम, दिन भर चाय चाय चाय। अरे मेरे हंस और गोली की तो बात ही मत पूछो। डाइट खाना भी इतना खाते हैं कि उनका वजन डाइट खाना खाने की वजह से ही बढ़ता होगा।
बोलिए ना अंजलि भाभी। अंजलि भाभी अभी आप बताइए ना। अंजलि भाभी टिप्स। कविता। मतलब कविता में कैसा होता है, कम शब्दों में ज्यादा बातें समझाई जाती है, वैसे ही खाना ऐसा बनाओ जो आप कम खाओ पर वो ज्यादा पौष्टिक हो, वैसा। ओहो, क्या बात है, क्या उदाहरण दिया है। कविता और पौष्टिक खाना। मस्त। अरे मेहता साहब ने अंजलि भाभी को बहुत कुछ सिखाया है। वो खुदा, पति की बेवफाई ने मचाया हाहाकार। आपको कैसे पता चला? अरे ये जो पेपर में लिखा है, देखो देखो क्या लिखा है। शादी के दूसरे ही दिन पति पत्नी के गहने लेकर दूसरी औरत के साथ भोगी गयो। इस जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। लव, पेशेंस, रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। अब रिसेंटली अय्यर का एक शादीशुदा फ्रेंड अपने सेक्रेटरी के साथ भाग गया। पर सच कहूँ तो इस मामले में हम लोग सब लकी हैं। हमारे पति हम पर जान छिड़कते हैं, नहीं? ऑफ कोर्स। करेक्ट। पर फिर भी जमाना बहुत खराब है। थोड़ा बहुत तो पति पे ध्यान रखना पड़ता है। करेक्ट। मेरी माँ हमेशा कहती है, जब पति पत्नी की तारीफ ना करे या पति को पत्नी की रसोई अच्छी ना लगे या फिर दिन भर किसी और के साथ बातें करते रहे और रात को घर पर लेट आए ना, तब समझना कि दाल काली है। नहीं, दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं भिड़े बहन, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। हाँ, ये भी बराबर बात बोली। क्या हुआ अंजलि भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं, वो जुकाम की वजह से सरदर्द है ना, तो थोड़ी तबीयत खराब है, बस बाकी कुछ नहीं। अरे कमाल करते हो अंजलि भाभी, बताना चाहिए था ना, हम बाद में आ जाते। आपके लिए कुछ दवाई भिजवाऊं? नहीं नहीं कोमल भाभी, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप बैठिए, मैं नाश्ता लाती हूँ। हाँ तो अंजलि भाभी आप थोड़ा आराम कीजिए, हम लोग बाद में आते हैं। हाँ, यू टेक केयर। अंजलि भाभी अरे डोंट वरी अंजलि भाभी, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम लोग बाद में आएंगे। चिंता मत कीजिए। हाँ। क्या करूं? मम्मी को फोन करूं? नहीं नहीं, ये बात किसी को बताऊं भी तो कैसे? मुझे भी सच नहीं बताओगे? दया भाभी? अंजलि भाभी, मैं समझ गई थी, दर्द सर में नहीं दिल में है। क्या हुआ? मेहता साहब ने कुछ कहा? अंजलि भाभी, अरे अंजलि भाभी आप रो रहे हैं। अंजलि भाभी प्लीज आप मत रोइए, प्लीज। मैं तो साहब को फोन करके बुलाऊं? उन्हें बिल्कुल मत बुलाइए। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उनके कारण ही हुआ है। क्या? हाँ। मतलब तारक की जिंदगी में वो है। वो मतलब पति पत्नी और वो वाली वो। अब तारक मुझसे प्यार नहीं करते। घर किसे प्यारा नहीं होता, और दुनिया की हर औरत को दो चीज बड़ी प्यारी होती है, एक उसका घर, एक उसका वर यानी कि पति। और दुनिया की हर चीज वो बांट सकती है, लेकिन घर और वर इनमें बंटवारा सहन नहीं कर सकती। और किसी औरत को अगर ये पता चल जाए कि उसके और उसके पति के बीच में कोई तीसरा आ गया, कोई वो आ गई, कोई दूसरी औरत आ गई है, तो फिर तूफान आ जाता है, प्रलय हो जाती है। साहब, औरत सहनशीलता की प्रतीक है, औरत
सहन शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन अगर किसी औरत को यह पता चल जाए कि उसकी वैवाहिक जिंदगी के अंदर तूफान आ गया, कोई तीसरी आ गई है, तो फिर ये करुणा की देवी रणचंडी भी बन सकती है। अब क्या क्या हो सकता है ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके घरों में हंसी बहुत आसानी से आएगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.